Student, this question is related with electrostatics. Show that vector field vector F equal to y square cos x plus z cube into I cap plus 2y sin x minus 4 into j cap plus 3x z square plus 2 into k cap is irrotational. स्टूडेंट, इररोटेशनल फील्ड का दूसरा नाम है कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड या इररोटेशनल फील्ड की कंडीशन क्या होती है? व्हेन फील्ड इज सेड टू बी इररोटेशनल व्हेन कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड इज 0. अब साथ ही दूसरा पार्ट है फाइंड ए स्केलर फील्ड फाई सच दैट वेक्टर एफ is equal to del phi. del phi का मतलब होता है gradient of phi. आपको पता है gradient of scalar function is always a vector function. Only conservative field can be written as gradient of scalar function. तो ये दो पार्ट है इस क्वेश्चन के. सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये वेक्टर f जो है इररोटेशनल. इररोटेशनल की कंडीशन क्या है? कर्ल वेक्टर f इक्वल टू 0, यानी डेल क्रॉस वेक्टर f इज 0. अब डेल क्रॉस वेक्टर f कैसे लिखते हैं? डिटरमिनेंट फर्स्ट रो इज रो ऑफ यूनिट वेक्टर, सेकंड रो इज रेजोल्यूट्स ऑफ डेल वेक्टर, थर्ड रो इज कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर f. तो आई कैप जे कैप के कैप ये डेल ऑपरेटर बोलते हैं. डेल इज 3 डायमेंशनल डायरेक्शनल डिफरेंशियल ऑपरेटर. डेल को आप जानते हैं आई कैप कर्ली कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली कर्ली जेड. तो ये डेल के कोएफिशिएंट और ये वेक्टर एफ के कोएफिशिएंट देखो, आई कैप के साथ वाई स्क्वायर cos x प्लस जेड, जे कैप के साथ 2y sin x माइनस 4, के कैप के साथ 3x z स्क्वायर प्लस 2. अब इसको सोल्व करते हैं. हमें आई कैप के ऊपर हाथ रखते हैं, इधर से जे कैप के कैप के ऊपर. तो कर्ली कर्ली y ने इसके ऊपर एक्ट किया माइनस कर्ली कर्ली जेड ने इसके ऊपर एक्ट किया. अब कर्ली कर्ली वाई जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो 0 आएगा क्योंकि डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू y, तो 0 हो जाएगा. माइनस कर्ली कर्ली जेड जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो भी इस कर्ली कर्ली जेड जब इसके ऊपर एक्ट करेगा डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू z और आगे तो y और x है. फिर माइनस जे कैप रखा, फिर कर्ली कर्ली x माइनस जे कैप इसको छुपा दिया, कर्ली कर्ली x इसके ऊपर एक्ट करेगा यानी कर्ली कर्ली x ब्रैकेट में 3x z स्क्वायर प्लस 2. तो x के साथ डेरिवेटिव तो 3z स्क्वायर कांस्टेंट, फिर माइनस अपनी तरफ से कर्ली कर्ली z इसके ऊपर एक्ट करेगा और कर्ली कर्ली z का z क्यूब के साथ एक डेरिवेटिव z क्यूब का ही कर्ली कर्ली z बनेगा व्हिच इज 3z स्क्वायर और ये कैंसिल प्लस के कैप. फिर कर्ली कर्ली x इसके ऊपर एक्ट करेगा तो कर्ली कर्ली x जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो 2y कांस्टेंट और sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस कर्ली कर्ली y इसके ऊपर एक्ट करेगा तो कर्ली कर्ली y z तो 0 होगा, कर्ली कर्ली y y स्क्वायर cos x में एक्ट करेगा तो cos x कांस्टेंट साथ में 2 है तो ये भी कैंसिल, तो ये 0 आ गया. यही हमें प्रूव करना था. डेल क्रॉस वेक्टर f इज 0. तो हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर f इज इररोटेशनल फील्ड. अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है. फाइंड ए स्केलर फील्ड सच दैट वेक्टर f इज del phi. अब del phi आप जानते हैं del क्या होता है? i कैप कर्ली कर्ली x साथ में phi प्लस j कैप कर्ली कर्ली y एक्टिंग ऑन phi प्लस k कैप कर्ली कर्ली प्लस k कैप कर्ली कर्ली z एक्टिंग ऑन phi. phi यहाँ पे स्केलर फंक्शन है
only gradient of scalar function is conservative. Only conservative field can be written as gradient of scalar field, and grad of scalar is always vector function. अब हमें ये तीन चीजें चाहिए. सबसे पहले कर्ली फाई कर्ली एक्स. अब कर्ली फाई कर्ली एक्स यहाँ पे देखो ये वेक्टर एफ का एक्सप्रेशन है जो मुझे पहले दिया हुआ, तो उसमें कंपेयर करेंगे तो उसमें आई कैप वेक्टर एफ का एक्सप्रेशन आप देखिए, तो आई कैप के साथ क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर cos x प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पे आई कैप के साथ है कर्ली फाई कर्ली एक्स. कॉल इट एज डब्ल्यू. फिर वेक्टर एफ के एक्सप्रेशन में जे कैप का कोएफिशिएंट दिया हुआ है 2y sin x - 4, और यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट कर्ली फाई कॉल इट एज डब्ल्यू डैश. फिर वेक्टर एफ के एक्सप्रेशन में के कैप का कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट कर्ली फाई कर्ली जेड, कॉल इट एज डब्ल्यू डबल डैश. अब हमें ये देखना है कर्ली फाई कर्ली एक्स इज y स्क्वायर cos x प्लस z क्यूब इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट कर्ली फाई इंटीग्रल y स्क्वायर cos x dx प्लस इंटीग्रल z क्यूब dx. इससे पहले मैं इंटीग्रेट करूं आपको मैं बता दूं देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल dx एंड इंटीग्रल कर्ली x. स्टूडेंट इंटीग्रल dx इज x प्लस c, लेकिन इंटीग्रल कर्ली x इज x प्लस c नहीं, x प्लस f ब्रैकेट y प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पार्शियल है, ये कंप्लीट है, ये d है, ये कर्ली है. कर्ली x का इंटीग्रेशन x प्लस f ब्रैकेट y प्लस c. अब देखो इंटीग्रल कर्ली फाई जैसे इंटीग्रल कर्ली x x प्लस, अब ये फाई इज इक्वल टू, अब y स्क्वायर cos x dx, तो y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, और cos x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज sin x, ऐसे z क्यूब इज कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस. अब ये क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, वही बनेगा इंटीग्रल कर्ली x. ये इंटीग्रल कर्ली x ही है, ये इंटीग्रल कर्ली x ही है जिसको मैं अभी आपको बता रहा था प्लस, तो यहाँ पे f ऑफ y भी ऐड होगा प्लस f ऑफ z भी ऐड होगा इसकी वजह से, और ये प्लस c. अब ये कॉल कर दिया नंबर 1, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू y. कर्ली कर्ली y एक्टिंग ऑन फाई इज इक्वल टू कर्ली कर्ली y एक्टिंग ऑन y स्क्वायर sin x प्लस कर्ली कर्ली y एक्टिंग ऑन z क्यूब x प्लस कर्ली कर्ली y f ऑफ y. f ऑफ y का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो f डैश y, लेकिन f और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज 0 और c का डेरिवेटिव इज 0 और z क्यूब x का y के साथ डेरिवेटिव 0. देयरफॉर कर्ली फाई इक्वल टू, अब ये sin x इज कांस्टेंट, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के साथ 2y प्लस f डैश ऑफ y फ्रॉम w डैश से भी हमें कर्ली फाई और कर्ली y पता है, which is 2y sin x minus 4. अब हमारे पास ये भी कर्ली फाई और y है, ये भी कर्ली फाई और कर्ली y, तो ये देखो दोनों कंपेयर किए, तो ये भी 2y sin x, ये भी 2y sin x, तो therefore f dash y की वैल्यू इज -4. तो स्टूडेंट अभी हमने प्रूव किया था f dash of y is equal to -4. इसका मतलब df ब्रैकेट y और dy is -4. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो df y का इंटीग्रेशन f of y is equal to minus integral 4 dy, और 4 is constant तो -4 और dy का इंटीग्रल y, और रिजल्ट में कांस्टेंट ऐड करेंगे क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है. रीराइटिंग 1 जो मैंने एक इक्वेशन फाई का स्केलर फंक्शन का लिखा था नंबर 1, मैं दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ, वो मैंने लिख दिया. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो कर्ली कर्ली z एक्टिंग ऑन फाई. अब ये तो इसमें तो z है, तो y के sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा 0.
z cube x, derivative is done with respect to z, तो x is constant, z cube का डेरिवेटिव 3z square। अब f of y तो कांस्टेंट है, z के विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका डेरिवेटिव होगा कितना 0, लेकिन f of z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z इज f डैश ब्रैकेट में z, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। और एक मैंने w डबल डैश, आप स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो w डबल डैश का एक्सप्रेशन में आपको कर्ली कर्ली z एक्टिंग ऑन 5 मिलेगा, व्हिच इज 3xz स्क्वायर प्लस 2। अब ये दोनों कर्ली 5 कर्ली z है, लेफ्ट साइड सेम तो राइट साइड सेम, तो ये कंपेयर किए तो सेम है, तो इसका तो ऑब्वियस f डैश z की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो दोनों को मैंने इक्वेट किया, ये कैंसिल, तो f डैश z की वैल्यू 2 आ गई, तो f डैश z की वैल्यू 2 आ गई। अब f डैश z का मतलब क्या होता है, f डैश z का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका, mz का विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy dz एक्टिंग ऑन fz की वैल्यू 2 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो df ब्रैकेट z इक्वल टू 2 dz, वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो df z का इंटीग्रेशन fz इज इक्वल टू 2 और dz का इंटीग्रेशन z, और रिजल्ट में हमने c ऐड कर दिया। अब मेरे पास f of y भी अवेलेबल है, मेरे पास f of y भी अवेलेबल है, f of z भी अवेलेबल है। सो व्हाट यू डू, you incorporate f of y and f of z in equation number 1। तो 5 क्या रहेगा, y स्क्वायर sin x प्लस z क्यूब x, f of y की वैल्यू रख दिया हमने which was -4y plus c, f of z की वैल्यू 2z plus c, और प्लस c तो है, तो ये y स्क्वायर sin x प्लस z क्यूब x माइनस 4y प्लस 2z प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, कितनी बार भी आप लो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो ये जो आंसर है, ये 5 का आंसर हमारे पास बन जाएगा। थैंक यू।